सो हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग सॉर्टिंग की सीरीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका मार्क्स ऑफ पीसीएम। ठीक है, तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पर ले आते हैं। बेसिकली आपको दिया क्या है, आपको ना n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स दिए हुए हैं और आपको बेसिकली स्टूडेंट्स को सॉर्ट करके दिखाना है बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। ठीक है, और वो सॉर्टिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए ये देखते हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, मैंने डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। n=5 में 5 स्टूडेंट्स का डेटा है। ये स्टूडेंट 1 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स हैं। सिमिलरली ये स्टूडेंट 2 के, स्टूडेंट 3 के, स्टूडेंट 4 के एंड स्टूडेंट 5 के। ठीक है जी। तो ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं आपको। अब आपको इन्हें सॉर्ट करके दिखाना है। तो देखिए क्या किस ऑपरेशन को लगाकर आप इन्हें सॉर्ट करोगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सॉर्ट द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिजिक्स मार्क्स। इसका मतलब सबसे पहले वो स्टूडेंट आना चाहिए जिसके फिजिक्स के मार्क्स सबसे कम है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको लिख देती हूँ कि हाँ, फिजिक्स के मार्क्स के बेसिस पर सॉर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। बट अब क्या करा जाए, क्योंकि S2 और S5 दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फिजिक्स के मार्क्स सबसे कम है, बट ये तो बराबर है। तो इनमें से पहले किसको रखें और बाद में किसको रखें, इसका डिसीजन फैक्टर बनेगा केमिस्ट्री का मार्क्स। देखिए अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इफ टू स्टूडेंट्स हैव सेम फिजिक्स मार्क्स देन आपको किस ऑर्डर पर सॉर्टिंग लगानी है, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिस्ट्री मार्क्स। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री के मार्क्स पर डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया है। मतलब अगर S2 और S5 में से किसी को आपको सिलेक्ट करना है ना, तो आपको पहले S5 को रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के फिजिक्स के मार्क्स तो बराबर है, बट S5 के केमिस्ट्री के मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है जी, तो आपको इसको पहले रखना चाहिए। ओके, तो मुझे ये समझ आया कि S5 पहले आना चाहिए। ठीक है जी, तो 5, 6, 12 ये मेरा पहला स्टूडेंट आ गया। S5 को सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, एंड देन 5, 4, 10 ये रहा अगला स्टूडेंट S2। तो इन दोनों में से हम डिसाइड कर चुके हैं। ये तो 8 और 9 की तो कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि पहली लाइन में कहा है जिसके फिजिक्स के मार्क्स कम आपको उसको पहले रखना है। तो 8, 7, 13। ठीक है जी। अगला स्टूडेंट आएगा S4 एंड फाइनली अब इन दोनों में फिर से वही लड़ाई हो रही है कि कौन पहले आएगा। तो देखते हैं, S1 के और S3 के फिजिक्स के मार्क्स बराबर है, तो कोई नहीं, हम केमिस्ट्री के मार्क्स देख लेते हैं। इनके तो केमिस्ट्री के मार्क्स भी बराबर है, अब क्या करा जाए। तो अगर ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं ना जिनके फिजिक्स के मार्क्स भी सेम है, केमिस्ट्री के मार्क्स भी सेम है, तो लिखा है कि सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैथ्स मार्क्स। ठीक है, तो इसका मतलब S1 और S3 में से कौन पहले आएगा, दोनों के फिजिक्स के मार्क्स बराबर, केमिस्ट्री के मार्क्स बराबर। ठीक है जी। और अब हमें समझ आया कि जिसके मैथ के मार्क्स कम है ना उसको पहले रखना है, क्योंकि मैथ के मार्क्स में क्या कहा गया है, असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करने को। तो पहले आएगा आपके पास S3 एंड फाइनली आएगा S1। तो 9, 3, 11 एंड एट द एंड 9, 3, 15। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है जी। इस तरीके से आपको दो स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी हमारे लिए, कि हमें दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करना आता हो, है ना। जावा को दो इंटीजर्स को कंपेयर करना तो आता है सॉर्टिंग करते टाइम, बट दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करवाना, स्टूडेंट के पास तीन चीजें हैं, उनके फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ के मार्क्स। दो स्टूडेंट को हमें कंपेयर कराना सिखाना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो देखते हैं हम ये कैसे करते हैं। एक बार कोड लिखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर जाइए। ओके, तो ये देख लेते हैं क्या क्या मिला है हमें। इनपुट तो हमारे लिए मैनेज करके दिया हो। मुझे यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 3 एरेज मिल रखे हैं। तो एक बार इनको करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, मुझे क्या करना होगा, मुझे ये चाहिए कलेक्टिवली कि हाँ, एक स्टूडेंट के मैथ के मार्क्स इकट्ठा पड़े, एक स्टूडेंट के मार्क्स इकट्ठा पड़े हो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के। ठीक है, फिर दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स एक साथ पड़े हो, ताकि मैं दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करके ये डिसीजन ले पाऊँ कि कौन सा स्टूडेंट पहले आना चाहिए, कौन सा स्टूडेंट बाद में आना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैं इसके लिए मार्क्स नाम की एक क्लास बनाने वाली हूँ। देखिए कैसे। तो पब्लिक स्टैटिक क्लास मार्क्स। ओके जी। और इस मार्क्स नाम की क्लास में क्या पढ़ा होने वाला है, 3 तरह के मार्क्स, एक स्टूडेंट के फिजिक्स के मार्क्स, उसके केमिस्ट्री के मार्क्स एंड फाइनली मैथ के मार्क्स। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, तो खाली वाला कंस्ट्रक्टर भी बना लीजिए एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना लीजिए। ये रहा। ओके, तो इंट फिजिक्स, इंट केमिस्ट्री, इंट मैथ, जल्दी से लिख लेते हैं इसको, देन आगे बात बढ़ाते हैं। दिस डॉट फिजिक्स इक्वल्स टू फिजिक्स, दिस डॉट केम इक्वल्स टू केम एंड फाइनली दिस डॉट मैथ इक्वल्स टू मैथ। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या सीख गए हैं, हम बेसिकली एक स्टूडेंट के मार्क्स को रैप अप करना सीख गए हैं, कि उसके तीनों मार्क्स ना इकट्ठा एक ऑब्जेक्ट में हम रैप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ,
यहाँ मैं एक एरे बनाऊंगी मार्क्स का। पता है मार्क्स का एरे क्या कैसे हम डिनोट करने वाले हैं? इस तरीके से कि एक 5 साइज का एरे बनाया जाएगा और हर एक इंडेक्स पर क्या पड़ा होगा? यहाँ पड़ा होगा पहले स्टूडेंट के मार्क्स 9, 3, 15। यहाँ पड़े होंगे दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 5, 4, 10, सो ऑन सो फोर्थ। और इस एरे पर, इस मार्क्स वाले एरे पर सॉर्ट करने की कोशिश करूंगी कि हाँ अगर 0th स्टूडेंट और 1th स्टूडेंट्स के मार्क्स आपस में कंपेयर होंगे तो कैसे होंगे। ठीक है जी, ये हम करने की कोशिश करेंगे। और आप खुद सोचो, ये मार्क्स नाम की क्लास आपने बनाई है, तो दो तरह के, दो स्टूडेंट के मार्क्स को कैसे कंपेयर करा जाए, ये आप ही को जावा को सिखाना पड़ेगा। और ये हम कर सकते हैं कंपेरेबल की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमें लिखना आता है, हम कंपेरेबल की हेल्प लेंगे इस चीज़ के लिए। देखिए तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले मार्क्स नाम का एक एरे बना लेती हूँ। कितने साइज का? ये बनेगा आपका जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक बार n निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि बार बार फिर लेंथ ना लगाना पड़े, ना लिखना पड़े, तो n निकाल के रख लेते हैं। ये रहा, मैंने निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n है। बना लिया आपने ये मार्क्स का एरे। बट अब इसको फिल कीजिए। तो चलो इसे फिल करने में क्या जा रहा है, यहाँ पर कमेंट डालकर लिख देते हैं फिल दिस मार्क्स एरे। ठीक है जी, मार्क्स एरे को भरने की कोशिश कीजिए। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं। आपको हर एक स्टूडेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के जो मार्क्स हैं वो इन एरेज में दे रखे हैं। तो कर लेते हैं, देखो कैसे करने वाले हैं। एरे के ith इंडेक्स पर क्या रखें? मार्क्स का एक ऑब्जेक्ट बनाकर। तो न्यू मार्क्स, और क्या मार्क्स प्रोवाइड करें? फिजिक्स ऑफ आई, दे दिया आपने फिजिक्स के मार्क्स। ठीक है, देन केम ऑफ आई एंड फाइनली मैथ ऑफ आई। ये बन गया आपका। ऐसा करने से आपका मार्क्स वाला एरे जो है वो पूरा फिल हो जाएगा। जो एरे है ये वाला, ये पूरा फिल हो जाएगा कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स पड़े हुए हैं हर एक इंडेक्स पर, है ना। अब आपको इस एरे को सॉर्ट करके दिखाना है। तो एरेज डॉट सॉर्ट दिस एरे। लेकिन इस एरे में हर एक इंडेक्स पर पड़ा क्या है? इस एरे में तो हर एक इंडेक्स पर पड़ा है मार्क्स। समझ रहे हो इस बात को? देखिए जैसे कि अभी हमने कितना काम करा है। ये काम करने से अगर 3 स्टूडेंट होते ना, तो इस एरे में क्या पड़ा है? 0th, 1th एंड 2nd इंडेक्स पर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स पड़े हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट पड़े होंगे। जैसे 9, 3, थोड़ा सा नीटली लिख देते हैं, 1 सेकेंड, वहीं पर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे कि एक 5 साइज का एरे बना होगा और हर एक इंडेक्स पर क्या पड़ा होगा? यहाँ पड़ा होगा 9, 3, 15, यहाँ पड़ा होगा 5, 4, 10, ऐसी चीजें पड़ी होंगी। और अब आपको इस एरे को सॉर्ट करके दिखाना है। ठीक है जी, सही है। तो देखते हैं इस एरे को कैसे सॉर्ट करेंगे। ऐसे सॉर्ट लिखने से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि एरे के हर एक इंडेक्स पर नॉर्मल वैल्यू नहीं पड़ी है, मार्क्स टाइप का ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो आपको सिखाना होगा कि दो स्टूडेंट के मार्क्स को कैसे कंपेयर करा जाए। इसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे? कंपेरेबल। इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल ऑफ मार्क्स, कि भाई दो स्टूडेंट के मार्क्स को कैसे कंपेयर करा जाए। सही है जी। तो ये हमने प्रायोरिटी क्यू में पढ़ रखा है कि कैसे कंपेरेबल यूज करना चाहिए। पब्लिक इंट कंपेयर्ड, ओके। और यहाँ पर हमें क्या मिला है? दिस के मार्क्स और अदर के मार्क्स कंपेयर हो रहे हैं। ठीक है जी। तो यहीं पर आपका सारा सवाल है ना। ये आपका सारा सवाल है कि दो तरह के मार्क्स को आपस में कैसे कंपेयर करा जाए। जैसे कि ये देखिए, अभी थोड़ा सा हल्का सा देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा, है ना। तो यहाँ पर पहले इंडेक्स पर ये पड़ा है 9, 3, 15 और अगले इंडेक्स पर पड़ा है 5, 4, 10। तो आप कोशिश कर रहे हो कि किस तरह इन दो मार्क्स को, इन दो स्टूडेंट के मार्क्स को कंपेयर करा जाएगा। उसके लिए आपको कंपेरेबल लिखना होगा कि क्या बेसिस है कंपैरिजन का। और सारा ये वाली जो चीजें है ना, इसको हम वहां पे लिखने वाले हैं कि क्या बेसिस है हमारे कंपैरिजन का। देखिए क्या बेसिस रहेगा। सबसे पहला बेसिस था फिजिक्स का मार्क्स। तो मैं कहूंगी कि अगर दिस के फिजिक्स के मार्क्स इज नॉट इक्वल टू अदर के फिजिक्स के मार्क्स, तो कहानी बन गई, बात बन गई हमारी। जिसके फिजिक्स के मार्क्स छोटे वो आपको पहले प्रेफर करना है। तो रिटर्न दिस डॉट फिजिक्स माइनस अदर डॉट फिजिक्स। जिसके फिजिक्स के मार्क्स छोटे उसको पहले उठा लीजिए। एल्सिफ में आने का इकलौता रीजन यही होगा कि दोनों के फिजिक्स के मार्क्स पक्का बराबर है। तो जब फिजिक्स के मार्क्स बराबर होते हैं तो क्या डिसीजन फैक्टर बनता है? केमिस्ट्री के मार्क्स। तो केमिस्ट्री के मार्क्स चेक कीजिए। अगर दोनों के केमिस्ट्री के मार्क्स बराबर नहीं है तो भाई जिसके केमिस्ट्री के मार्क्स ज्यादा है ना, आपको उसको ऊपर रखना चाहिए। तो रिटर्न अदर डॉट केम माइनस दिस डॉट केम, क्योंकि यहाँ मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर अपनाना था। ठीक है जी। एंड फाइनली एल्स में आने का इकलौता ही रीजन हो सकता है, दोनों के फिजिक्स के मार्क्स भी बराबर हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स भी बराबर हैं। तो एल्स में आने का रीजन है कि अब डिसीजन फैक्टर बनेगा मैथ के मार्क्स। तो हम रिटर्न करेंगे मैथ के मार्क्स में चाहिए था बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर। तो दिस डॉट मैथ माइनस अदर डॉट मैथ।
जिसके मैथ के मार्क्स छोटे हैं उसको पहले उठा लीजिएगा। तो यही आपका था सारा कस्टम सॉर्ट, इसी के हिसाब से आपको सॉर्ट करना था, यही क्वेश्चन का जिस्ट था। ठीक है जी, इतना ही पार्ट। ओके, तो ये देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरे सॉर्ट कर दिया है हमने और वो इस हिसाब से सॉर्ट हो गया होगा। अगर फिजिक्स के मार्क्स बराबर नहीं तो फिजिक्स के मार्क्स पे कंपैरिजन करा जाए, जिसके फिजिक्स के मार्क्स छोटे वो दिया जाएगा। अगर फिजिक्स के मार्क्स बराबर है तो केमिस्ट्री के मार्क्स पे, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बराबर है देन मैथ के मार्क्स पर सॉर्ट करा जाए। ठीक है, यहाँ पर आते हुए मैं इतना श्योर हूँ कि मेरे एरेज ठीक से सॉर्ट हो चुके हैं, मुझे ये ऑर्डर पक्का से मिल गया होगा एरेज में। मेरे मार्क्स वाले एरे में 0th इंडेक्स पर ये पड़ा होगा, फर्स्ट इंडेक्स पर ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये एंड फोर्थ पर ये मेरा मार्क्स वाला एरे ऐसे सॉर्ट हो गया होगा। लेकिन ये नहीं करना था आपको। अगर आप यहाँ पर पढ़ के देखें तो देखिए क्या लिखा है, यू हैव टू कंप्लीट द बॉडी ऑफ कस्टम सॉर्ट फंक्शन आफ्टर सॉर्टिंग, फाइनल चेंजेस शुड बी मेड इन गिवन एरेज ओनली। तो आपको इन एरेज में चेंजेस करके दिखाने थे। पता है आपको क्या करना है, आपको पूरे फिजिक्स वाले एरे को ऐसा कर देना है 5 5 8 8 9 8 9 9, मतलब यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, यहाँ 9 एंड यहाँ 9। ये तो ज्यादा मुश्किल कहानी नहीं है, ये तो हम कर ही सकते हैं ना। हमारे पास मार्क्स वाला एरे है, उसकी हद से ओवरराइड करेंगे। कैसे, मार्क्स ऑफ 0 को ट्रेवल करेंगे, ये है फिजिक्स के मार्क्स, ये है केमिस्ट्री के मार्क्स, ये है मैथ के मार्क्स, तो ये वाले मार्क्स यहाँ पर ओवरराइड कर देंगे एरेज में। तो यहाँ डाल देंगे 5, यहाँ डाल देंगे 6, यहाँ डाल देंगे 12। अगले इंडेक्स पर जाएंगे, यहाँ डाल देंगे 5, यहाँ डाल देंगे 4, यहाँ डाल देंगे 10। ऑलरेडी यही पढ़ा था बट हम यही ओवररिडन करने वाले। 8 7 13, 8 7 13, तो यहाँ जाकर 8 7 13 ऐसे डाल दीजिए एंड फाइनली 9 3 11। तो यहाँ जाकर 9 3 11 ऐसे डाल दीजिए एंड फाइनली उसके बाद लास्ट बचा 9 3 15। तो 9 3 15, देखो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले एरे में चेंजेस ला दिए। ठीक है, सही है जी। तो ये हमें करके दिखाना है। तो अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी हमको जब ना मार्क्स वाला एरे उसकी हेल्प से ओरिजिनल एरेज जो हमें मिले थे उनमें चेंजेस लाने हैं। बट ये बात ज़्यादा मुश्किल हमें लगी नहीं। हम क्या करेंगे, मार्क्स वाले एरे पर ट्रैवल कर लेते हैं और उसकी हेल्प से ओरिजिनल वाले एरेज में चेंजेस ले आते हैं। तो यहाँ पे चाहे एन लिख लो, चाहे मार्क्स डॉट लेंथ लिख लो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, हम क्या करने वाले कि फिजिक्स वाले एरे में ith इंडेक्स पर, केमिस्ट्री वाले एरे में ith इंडेक्स पर और मैथ वाले एरे में ith इंडेक्स पर क्या वैल्यू डले, तो मार्क्स ऑफ आई की हेल्प से वैल्यू डल जाएंगी। तो एरे में जाइए, उसमें से ith स्टूडेंट के मार्क्स आपको मिले, फिजिक्स वाले मार्क्स डाल दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर एरे में जाइए, ith स्टूडेंट के मार्क्स और उसकी केमिस्ट्री के मार्क्स केम ऑफ आई में डाल दीजिए। एरे ऑफ आई पर जाइए, ith स्टूडेंट के मार्क्स मिले और उन मार्क्स में से कौन सा मार्क, मैथ वाला मार्क मैथ ऑफ आई पे डाल दीजिए। अब क्वेश्चन पूरा कर लिया है आपने। ठीक है जी, क्योंकि आपने क्या करा, देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले मार्क्स वाले एरे को सॉर्ट कर दिया डिपेंडिंग ऑन दिस कंपैरिजन जो हमने प्रोवाइड कराई है जावा को। ठीक है, और उसके बाद सॉर्टिंग के बाद आपका जो मार्क्स वाला एरे चेंज हो गया, ये जो एरे चेंज हो गया, इस चेंज एरे से आपने ओरिजिनल एरे में चेंजेस ला दिए। सही है जी, ये करके दिखाना था आपको। ठीक है, तो अब एक बार इसको चला के देखते हैं, नजर मार लेते हैं कोई गलती तो नहीं नजर आ रही। ओके, तो लग तो ये सही रहा है, ट्राई करके देखते हैं, कोई गलती होगी तो ठीक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, एक्सेप्ट तो हो गया है, कस्टम टेस्ट केस पे चल रहा है। तो चलो एक बार सैंपल टेस्ट केस पे चल गया, तो चलो एक बार सबमिट करके देखते हैं सब पे चल रहा है कि नहीं। सही है, 10 आउट ऑफ 10 मिल गया, सब पे चल गया। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, बाय।